बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या व्यूअर्स। आज मैं सैयद मोहम्मद आरिफ हूँ और आपको अपने चैनल डन एंड अर्न विद आरिफ में खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को पाबंदी से गौर से देखिए। इसमें आपको बहुत सी मुफीद मालूमात मिलेंगी जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद, खुशहाल, तवाना और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं और ख़ुद भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक बड़ा ही मुनफरद है। ये क्योंकि ज़रा तवील है तो इस टॉपिक को कई किस्तों में मैं दिखाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करें, अपनी कीमती आरा से आगाह करें। तो चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, यानी मादे की चौथी शक्ल प्लाज्मा। ये हम साइंस में पढ़ते हैं। आगे जाने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है, क्या आपने प्लाज्मा को देखा है? अक्सर से मैंने ये पूछा तो उन्हें नफी में सर हिला दिया। और ये हमारी ज़हनी सलाहियत की कमज़ोरी है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं उसको हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तलाश नहीं कर पाते। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि हमारे तलबा उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लिंक नहीं कर पाते। कुछ तो ज़्यादा सोचते ही नहीं, बल्कि सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए नोट्स याद कर लेते हैं। जो कुछ हम पढ़ें उसके बारे में सोचिए और इस्तेमाल करने का तरीका सोचना हमारी क्रिएटिविटी को चार चांद लगा सकता है। यही सवाल अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा जवाब हाँ में होगा। इसका नाम आम ज़बान में आग है, जिसको हम हर रोज़ चूल्हे के ऊपर या हीटर में या DSI की नोक पर देखते हैं। जी हाँ, ये ही प्लाज्मा है। पहले प्लाज्मा की तारीफ सुनिए। ये मादे की वो हैयत या हालत है जिसमें मादा मस्बत या मनफी आयन्स में बट जाता है। किताबों में पढ़ते हैं कि मादे की हालत इस मादे की ये जो हालत है बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर में ही पाई जा सकती है, और ये आम टेम्परेचर और प्रेशर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं हो सकती। लेकिन आग की हालत को आप गौर से देखिए तो मिसाल के तौर पर मोमबत्ती की लौ, जैसे हम ये जोन है इसका आयोनाइज्ड गैस का या प्लाज्मा का। ये मोमबत्ती है, हाँ जी, ये इसकी फ्लेम है। ये फ्लेम जो है यही जोन है इसकी आयोनाइज्ड गैस का, और ख़ासतौर पर ये आउटर ऑरा जो है इसमें आप देखें तो कोई चीज़ अगर आप रख देते हैं, देखें तो ये अगर यहाँ हम कागज़ रखते हैं, थोड़ी देर की रखें तो ये कागज़ जलने लगेगा। अब क्या हुआ है ये कि इसके जो अंदर जो आयन है यानी गैस है, यानी इसके मस्बत और मनफी आयन्स इस कागज़ के आयन्स के साथ टकराए और ये जल उठा। उससे क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, जिसकी बदौलत राख यानी कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट और हरारत पैदा हुई। अब अगर कागज़ करीब नहीं लाते तो हवा के मॉलिक्यूल से इसके आयन्स टकराएंगे और आयन्स के साथ वो आयन्स जो हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ जब टकराएंगे उनसे भी केमिकल रिएक्शन होगा और ये आयनाइज्ड गैस अपनी हालत ख़त्म कर देगी, यानी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी और प्लाज्मा की हालत बाकी नहीं रहेगी और वो हवा में तब्दील हो जाती और साथ हरारत रोशनी यानी लाइट पैदा होती। तो अब इस पर भी गौर करें कि हम इस प्लाज्मा की हालत को किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो कदीम ज़माने से हम इस आग को खाने पकाने और सर्दियों में हरारत पैदा करने और रातों में मशरों के ज़रिए से रोशनी पैदा करने और सनती मैदान में बेशुमार तरीक़ों से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या इस प्लाज्मा से बिजली भी बनाई जा सकती है? और अगर बनाई जा सकती है तो कितनी और कैसे? तो इस सब को जानने के लिए मेरे अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। आपको यकीनन इससे बहुत कुछ मिला होगा। आज के लिए नहीं काफ़ी। खुदा हाफ़िज़। आपका अपना